सबको प्रारंभ में ही मैं कच्छी नूतन वर्ष की मुबारकबादी दे दूँ। आज वो त्यौहार संपन्न हुआ, आप सबने अच्छी तरह से मनाया होगा और संडे था इसलिए इसकी रंगत और बढ़ गई। अब हमको बात करनी है मंडे के बाज़ार की। क्या लगता है मंडे को क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मार्केट गैप अप खुल पाए, क्योंकि फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स और नास्डेक फ्यूचर्स ये सब बढ़िया तेज़ी के साथ चल रहे हैं और फ्राइडे को कुछ चुनिंदा शेयरों में करीब 10,000 करोड़ रुपए के ब्लॉक डील्स हुए हैं। मतलब जब हम रिटेल इन्वेस्टर अच्छे अच्छे शेयरों को बेच रहे हैं, तब कोई लोग इसको खरीद रहे हैं। मैं आपको अलर्ट दे दूं कि आज नास्डेक फ्यूचर में करीबन 260 पॉइंट की तेजी है। इसका मतलब ये हुआ कि कल भारतीय शेयर बाजारों में आईटी शेयरों का ही दिन रहेगा। अभी आप कहेंगे कि इन्फोटेक जो कि 1400-1500 के बीच में चल रहा था, वो आज के दिन में 1641 तक पहुंच गया है। तो क्या अभी इसमें और जगह है? बिल्कुल है। आप कल अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हो तो इन्फोसिस की जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का 1640 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, अवश्य फायदा होगा। और एक चीज़ मैं बताऊं कि जो फ्राइडे को ब्लॉक डील्स हुए हैं उसमें इन्फोटेक में भी काफ़ी लोगों ने माल उठाया है। लेकिन और एक दिलचस्प बात यह है कि आज हर जगह पे HDFC बैंक के चर्चे हो रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा नहीं आया है, इसलिए HDFC बैंक के शेयर में करीबन 3.58% की गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखी गई थी और उनका शेयर अपने बढ़े हुए दामों से काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि आपको मौका मिला है HDFC बैंक खरीदने का। फ्राइडे को जो ब्लॉक डील हुई है उसमें HDFC बैंक के शेयरों में 10,000 करोड़ में से करीबन आधा 50% 5,000 प्लस के ट्रेड ब्लॉक डील्स सिर्फ HDFC बैंक में हुए हैं। मतलब इसका एक्यूमुलेशन इन्वेस्टरों ने, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टरों ने करना शुरू कर दिया है। हो सकता है मंडे को HDFC बैंक गिरे, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर गिरावट पे आप HDFC बैंक को खरीद लें, क्योंकि निफ्टी में भी इसका वेटेज सबसे ऊपर है, बैंक निफ्टी में भी इसका वेटेज सबसे ऊपर है और ये वेटेज अब बढ़ने वाला है। और डिपॉजिट ग्रोथ की हम बात करें तो सभी बैंकों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। इसका कारण है कि जैसे कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में लोग दिलचस्पी लेने लगे हैं, तब बैंकों में डिपॉजिट अपने आप कम होती ही जा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं पहले के मुकाबले।
एक ज़माना था जब बैंकों में 12% इंटरेस्ट मिलता था फिक्स डिपॉजिट पे। पोस्टल सेविंग अकाउंट में भी करीबन 11.5 से 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिल रहा था, वो आज 8% तक लुढ़ गया है। और इसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में लोगों को काफ़ी रिटर्न्स मिले। तो लोगों को की जो SIP है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ रुचि बढ़ गई है, सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान की तरफ रुचि बढ़ गई है। लोग SIP करा रहे हैं, जमकर SIP कर रहे हैं, IPO में भी पैसे जा रहे हैं। और जो कुछ ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर है वो NCD मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में भी पैसे जमा करते हैं। और ये NCD पर भी करीबन 9.5 से 11% तक का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि बैंकों में डिपॉजिट कम होती जा रही है। और ये समस्या सिर्फ HDFC बैंक की नहीं है, सबकी है। और लगता है कि डोमेस्टिक सेविंग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, बैंकों को बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीपल वुड नॉट लाइक टू प्लेस एनी फिक्स्ड डिपॉजिट इन ए बैंक, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्यों रखेंगे आप बताइए, क्यों रखेंगे? आपको 8% ब्याज मिलता है, म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होता है वो करीबन 15 से लेके 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो आपको ये समझना है कि HDFC बैंक का जो इश्यू है वो कुछ समय के लिए ही है। HDFC बैंक का शेयर 2000 होने वाला ही है। आप इसके एक 2 शेयर, क्योंकि अब जो माहौल हुआ है वो अच्छी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। अब एक 2 करके HDFC बैंक के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखते जाइए। आप मान के चलिए कि आपने करीब 3000 रुपये का एक RD अकाउंट शुरू कर दिया है, इसमें आप 2 शेयर लेंगे एवरी मंथ तो भी चलेगा। SIP से खरीदने का फ़ायदा ये है कि एवरेज प्राइस आ जाते हैं। मान लीजिए कि अब और गिरेगा तो हम लेंगे, कुछ बढ़ेगा तो हम लेंगे, फिर गिरेगा तो हम लेंगे। तो बाय एंड लार्ज आपकी जो प्राइस है वो बहुत ऊंची नहीं आ जाएगी। HDFC बैंक में आप इन्वेस्ट करें, दिल खोल के इन्वेस्ट करें। इन्फोटेक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लीजिए इन्फोटेक के शेयर। और जो मैं ब्लॉक डील की बात करता हूँ उसमें HDFC बैंक और इन्फोटेक के अलावा अदानी पोर्ट्स में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया हुआ है ब्लॉक डील। TVS मोटर में भी इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। तो आप ऐसे शेयरों को ले लीजिए। और एक शेयर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि आपके पोर्टफोलियो में आप रखें, बहुत बढ़ चुका है लेकिन और बढ़ेगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम नाम का जो शेयर है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1800 के आसपास। इस कंपनी को वंदे भारत ट्रेन के 1200 कोचेस डिब्बे 1200 डिब्बे बनाने का ऑर्डर मिला है। तो ये शेयर भी
मेरे अंदाज के हिसाब के मुताबिक अगले 3 साल में 3 से 4 हज़ार रुपये को टच करने वाला है। आप आराम से ले लीजिए, रखिए, एक दो आप ले सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसा मान के चले कि भाई आप मंथली 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटानगर एक्सप्रेस लीजिए, कभी HDFC बैंक लीजिए, TVS मोटर्स ले लीजिए। इसी तरह टाटा पावर का शेयर भी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी पोटेंशियल है इस शेयर में, अच्छा बढ़ेगा, आप ले लीजिए। और ये मौका आया है, बाज़ार में कुछ गिरावट आ सकती है, बजट का पैनिक जो है इसके कारण ये गिरावट आ सकती है। तो गिरावट में जब मौका मिले, ये 3-4 शेयर जो मैंने आपको बताए वो आपको एक्यूमुलेट करने हैं। और इसमें टाटा स्टील, सुज़लोन और यस बैंक को भी नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए सुज़लोन का भाव जो है उसने एक साल में 217 पॉइंट्स का रिटर्न दे दिया। मतलब एक साल पहले वो 26 रुपये का मिल रहा था, आज वो 56 रुपीज़ का मिल रहा है। और सोलार एनर्जी की जो इंटरनेशनल मांग बढ़ रही है, उसका मतलब ये है कि ये शेयर भी अच्छा करेगा। सुज़लोन इंडस्ट्री, आप समझिए कि कई लोगों ने इसमें बहुत पैसे गंवाए हैं। एक ज़माने में ये 1200 रुपये को मिलता था सुज़लोन का शेयर, फिर वो 11 रुपये तक पहुंचा, फिर वो 20 रुपये तक पहुंचा, 25 रुपये तक पहुंचा। हमने नहीं लिया क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को लगता था कि फिर से 11 रुपया हो जाएगा, तो क्योंकि उस पर बहुत बड़ा कर्ज था, बहुत बड़ा भारी कर्ज था। ऑर्डर्स बुक भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ऑर्डर बुक भी अच्छी हो गई है, डेप्ट भी काफ़ी घट चुका है, तो इसमें भी स्टॉक्स है और ये कम दाम में मिल रहा है। ये बेल जैसी बात है, BHEL बेल का शेयर 20 रुपये में मिलता था। तब लोगों को मैं पूछता था कि आप बेल मत खाओ, बेल मत खाओ, इसके बदले में बेल के शेयर लो। तब लोग मेरे पर हंस रहे थे कि अरे खाने पे आए और शेयर बाजार की बात करते हो। लेकिन मेरे जिन जिन रिश्तेदारों ने मुझ पर भरोसा करके बेल के शेयर लिए, वो आज मुझे अवश्य याद कर रहे हैं। 300 प्लस हो गया, 150 टाइम्स, नॉट 150%, 150 टाइम्स बढ़ गया। मेरा एक रिलेटिव है जो कि एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता है, 7-8 लाख रुपये सैलरी है। उसकी बचत में से उसने मेरी बात मान के बेल के शेयर लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी एज के मुताबिक लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म, तो ही फायदा मिलता है। आज 4 साल हुए, ओनली 4 ईयर्स, और बेल का शेयर जो है वो 300 प्लस पे पहुंच गया है। यू सिंपली इमेजिन, 20 रुपये में जो लिया, मतलब 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी ने किया, उनको आज 30,000 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, अनंतराज क्ले करके एक शेयर था जिसका कॉस्ट था 13 रुपीज़, तो ये 13 रुपये का शेयर मैंने भी लिया और लेके मैंने रख दिया, मैं भूल गया। 20 साल हुए, आज उस 1300 रुपये के हो गए हैं
51,000 रुपीज़। और इतना ही नहीं, वो जो 100 शेयर था उसके शेयर हो गए 500। मतलब क्या हुआ, 514 इंटू 500, वो 1300 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट था वो 2.5 लाख से ऊपर का हो गया। इसी तरह गुजरात थेमिस के शेयर को करीब 15, 16, 14 पे मिल रहे थे। उस शेयर को हालांकि मैंने बेच दिया, लेकिन कौन से भाव पे बेचा मालूम है? 831 रुपीज़। 15 रुपीज़ में जो शेयर लिया था वो शेयर 831 रुपीज़ में मैंने सेल किया। करीबन 20 साल का समय रहा मेरे पोर्टफोलियो में, भूल ही गया था। इसी तरह सनफ्लैग आर्यन आप देख लीजिए, अभी तक 1 साल पहले वो 31 रुपीज़ 41 रुपीज़ में मिल रहा था, आज वो 300 के करीब पहुंच गया। वो तो 1 साल में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको बने रहना है। HDFC बैंक खरीदना है, टाटा पावर खरीदना है, टिस्को खरीदना है, सुज़लोन खरीदना है, यस बैंक खरीदना है, और यस बैंक जैसे शेयर को खरीद के भूल जाना है, सुज़लोन को खरीद के भूल जाना है, टाटा पावर को खरीद के भूल जाना है। हाँ, टीटागढ़ वैगन्स या टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के जैसे शेयर के जिसमें आपने 1800 में लिया है और इसका अगर आपको 2100 रुपये मिलता है तो आप इसको बेच सकते हैं। बेच के डेक्लाइन अगेन यू कैन बाई इट, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट होती है। आपके पास अगर 100 शेयर है तो वो करीबन 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, करीबन 1,85,000 के आसपास। तो उसमें आप 1,85,000 और इसके आपको 2.25 लाख रुपये मिल गए, तो आप बेच दीजिए। फिर जब थोड़ा सा मार्केट करेक्शन में आए तब ले लीजिए। लेकिन जो छोटे शेयर हैं, सुज़लोन मैंने बताया, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक पर भी आप नज़र बनाए रखें। साउथ इंडियन बैंक भी बढ़ेगा। फेडरल बैंक 185, 187 के दामों में मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, अच्छा कारोबार है, गोल्ड लोन में भी उसका अच्छा पोर्टफोलियो है, बढ़ेगा ये, ले लीजिए आप। 187 भूल जाइए, रख दीजिए। मतलब जो शेयर कम दाम में आपने लिए हैं उसको आप रख दीजिए, भूल जाइए, और वक्त गुजरता जाएगा। देखिए, हम भी एक ज़माने में 18 साल के थे, आज 64 इयर्स के हो गए। आप सोचिए, ये 46 इयर्स कैसे पास हो गए पता नहीं चला। नौकरी में रहे, शेयर बाजार में खेलते थे, तगड़े झटके खाते थे, फिर भी समय तो निकला। टाइम हैज़ टू पास। भूल जाइए, आपके बच्चे के एजुकेशन में वो पैसे काम आएंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होंगे। लेकिन ऐसे शेयरों में आप रिव्यू करते रहे। जब आपको ऐसा लगता है कि अब ये काफ़ी बढ़ चुका है तो आप इसको यू कैन थिंक फॉर सेलिंग। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार वो लिया फिर बस हमने रख के इसको, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात ही होगी वो, लेकिन फिर भी आपका टेम्पो स्पिरिट जुबिलेंट करने के लिए, अगर मान लीजिए कि आपने सुज़लोन 56 में लिया और 150 हो गया, आपके पैसे 3 गुने हो गए, आपने वो बेच दिए, फिर वो थोड़ा सा डाउन आए, आप ले लीजिए, परमानेंटली इसका रिव्यू करिए आप। लेकिन छोटे मुनाफे पे इसको मत सेल करिए। जैसे 56 का मान लीजिए 75 हो गया, डोंट सेल इट, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में
एवर रख सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री है, कोलगेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सब शेयर जो है आप ले लीजिए। आदित्य बिरला फैशंस का एक ARBL बोलते हैं इसको, उसका फैशन आदित्य बिरला फैशन का एक शेयर है, करीबन 329 रुपीज़ का इसका भाव चल रहा है। वो रेमंड की तरह या ट्रेंड की तरह, ट्रेंड का शेयर देखा ना कि कहाँ पहुँचा। ये आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड का जो शेयर है वो भी 1000 रुपये तक पहुँचेगा अगले कुछ सालों में। तो ये सब चुन के मैंने आपको शेयर बताए हैं, वो एज़ पर योर कैपेबिलिटी आप एक दो करके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते जाइए विदाउट एनी वरी। मार्केट में कोई जुगाड़ सट्टा नहीं है, काफ़ी कशमकश करनी पड़ती है। और अच्छे शेयर में आप जाइए, कहीं भी देखिए MRF का शेयर कहाँ पहुँच गया, हनीवेल का शेयर कहाँ पहुँच गया, रेमंड का शेयर जो 200-300 में मिलता था आज से 3-4 साल पहले, उसका भाव 2000-2500 से ज़्यादा हो गया। रेमंड का शेयर, फर्टिलाइज़र के कुछ शेयर आप उठाएं जो कम दाम में मिलता है, राष्ट्रीय फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र, पंजाब नेशनल बैंक भी आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 122 है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं। मतलब आपके लॉजिक से आप समझ पाएंगे कि ये शेयर सस्ता मिल रहा है, देन वाई शुड वी। कोई अनजान कंपनी है तो उसमें मत जाइए, आपको पता नहीं है कि इसका क्या वो फ्रॉड कंपनी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे चुनिंदा शेयरों में आपके पोर्टफोलियो में इसका प्रेजेंस होना ही होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 130, 140 जो भी भाव है मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन वो अगर मिल रहा है इतने कम दाम में तो आप ले लीजिए, हो सकता है बढ़ जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत अच्छी बढ़िया बैंक है, बहुत बढ़िया बैंक है, उसके दाम भी बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे। आपने इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, वो सब के दाम कितना थे अभी 1.5 साल पहले, 18 से लेके 31 रुपये तक के भाव थे इन सब बैंकों के। आज देख लीजिए आप इंडियन ओवरसीज बैंक का क्या भाव है, देख लीजिए। अगर आपने उस वक्त लिए होते तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना बढ़ गया होगा। खैर, इसमें जो की बात ही नहीं है। यू हैव टू टर्न आवर थॉट्स इनटू एन एक्शन, एक्शन में बदलना है, थॉट्स से कुछ नहीं चलता है। One action is mightier than 1 lakh thoughts। 1 लाख सोच के सामने एक सॉलिड एक्शन जो है वो ज़्यादा महत्व की है। तो आप मंडे को स्टॉक मार्केट को इंटरेस्टिंगली देखें, न्यूज़ फ्लो के बारे में जानें। मॉर्निंग में आप चेक कर लीजिए गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है, डाउ जोन्स फ्यूचर कहाँ पे है, नास्डेक फ्यूचर कहाँ है, मेटल के भावों में क्या है, गोल्ड सिल्वर में क्या है। इससे आपको एक उन्माद भी रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा और आप एक्टिव भी रह पाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। सोमवार को मार्केट में एक हल्का गैप अप ओपनिंग हो सकता है, लेकिन अब से लेके बजट तक मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट
को लाइव देखते देखते सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखते हुए ही ट्रेड ले। निफ्टी में आप कल एक ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं 24,300 का, जो कि मैंने कल ही बताया था, इसी एक्सपायरी का। बैंक निफ्टी में अब कोई ट्रेड लेने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा फिलहाल, क्योंकि थोड़ा अनसर्टेन है। HDFC बैंक का जो चक्कर है, हालांकि वो आर्टिफिशियल है। देखिए, तो मैंने पहले ही बता दिया सभी बैंकों को ये समस्या होगी, लेकिन HDFC बैंक का जो सितारा है वो वैसा ही रहेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे कि अरे मैंने HDFC बैंक नहीं दिए, वो 1400 रुपीज़ में मिलते थे, 1500 रुपीज़ में मिलते थे, मैंने नहीं लिया, आज उनके 2100 रुपये हो गए। और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है, जैसे बोनस आता है, स्प्लिट आता है। जैसे अनंतराज इंडस्ट्री के 100 शेयर में से 500 शेयर कब हुए पता नहीं है मुझे, हो गए। कोलगेट को देखो आप, बोनस स्प्लिट आता रहता है। तो थिंक योर ओन, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके स्पेक्युलेटिव नहीं बनते हुए, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करते हुए आप शेयर बाजार में आए और आराम से ट्रेड करें विदाउट एनी टेंशन। एंजाइना नहीं होनी चाहिए, आराम से आप करिए, आपकी कैपेसिटी से बाहर का ट्रेड न करें और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे वीडियो आप देखते हैं नहीं देखते हैं मुझे मालूम नहीं है, इतना मालूम पड़ा है और इससे थोड़ा सा मैं आहत हुआ हूँ कि जो सब्सक्राइबर है वो हार्डली 8 to 10% लोग मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर नहीं है ऐसे करीबन 90% लोग मेरे वीडियो देखते हैं। आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ तो कर रहा हूँ, अपना वक्त देके मैं कुछ तो कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है उससे वो सब हादसे से आपको बचा था। तो आप काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हैव ए नाइस मंडे ट्रेडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।